नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रेल यात्रियों के लिए उनका सुरक्षा कवच क्या है जिसका इस बजट में अनाउंस हुआ है, और साथ ही देखेंगे कुछ बजट के की हाइलाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, पहला पॉइंट जिसमें क्या लिखा हुआ है, कवच टेक्नोलॉजी इन रेलवेज एंड एंटी कॉलिजन टेक्नोलॉजी। देखिए होगा क्या कि जो भी रेल होता है ना, आजकल देखते होंगे कि एक्सीडेंट होता रहता है। अभी तो कम होता है, पहले एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही होते थे, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में कभी कभी आप देखे होंगे कि कोलिजन हो जाए, कभी कभी रेल डिरेल हो जाता है। तो इस तरह से कई समस्याएं सुरक्षा को लेकर रहती हैं। तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, कवच टेक्नोलॉजी, इस बजट में जिसका कहा गया है कि आएगी। इसमें क्या होगा कि एक खास तरह का डिवाइस होगा जो रेल पर माउंट कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। वो जो डिवाइस होगा उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होंगे, वो जीपीएस से कनेक्टेड रहेगा और रेडियो वेव से कम्युनिकेशन करेगा। देखिए जैसे कि आपका मोबाइल है, अब कभी गूगल मैप्स या गूगल अर्थ आप खोलते होंगे ना, तो किसी अर्थ पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस पता करना हो, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, तो उसमें ऐसा होता है सुविधा कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। कैसे पता लगा? जीपीएस से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा। तो इस ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही सेवा लिया जा रहा है जीपीएस में। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई ट्रेन, टक्कर कब होता है? टक्कर तो तभी होता है ना जब कोई दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ रही हो। अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर बहुत दूर पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि कोई स्टेशन ए है जहाँ पर एक ट्रेन लगी हुई है और बी स्टेशन उससे मान लीजिए कि 25-30 किलोमीटर दूर लगी हुई है, तो वो तो टक्कर की बात नहीं है। टक्कर की बात कब हो? कोई सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, मतलब इतना पास आ जाए कि जो दोनों ट्रेन मूव कर रही है या कोई एक ट्रेन मूव कर रही है और टकराने वाली है। उस केस में होगा क्या कि इसमें जो डिवाइस लगा हुआ है वो एक खास दूरी में ये पहचान लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहीं कोई दूसरा ट्रेन तो नहीं खड़ा है। यदि दूसरी ट्रेन खड़ी है वहाँ पर, तो ये तुरंत ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा देगा ट्रेन में। तो इससे क्या होगा कि ट्रेन रुक जाएगा। अगर कभी कभी जनरली होता क्या है कि देखिए समर डेज में तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन जब ठंड की दिन आती है, कोहरा रहता है ना, तो हाथ को हाथ नहीं सूझता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कि आप सामने खड़े हैं, आपके बगल से कोई गुजरता है आदमी, उसका तो पता चलता नहीं। तो ट्रेनों का सबसे ज़्यादा टक्कर होने का संभावना और ट्रेनों की जो स्पीड कम हो जाती है वो ठंड के दिनों में हो जाती है। अगर मैनुअल कोई गलती हो भी गई, इंसान से कोई एरर हो भी गया, कम से कम यदि कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो जीपीएस रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा, चूंकि इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा जाएगा, सैटेलाइट के पास इंफॉर्मेशन होगा कि कौन ट्रेन किस पटरी पर कहाँ पर है। अब कोई दो ट्रेन यदि एक ही पटरी पर किसी खास पास दूरी पर हैं, तो दोनों ही ट्रेनों को अलर्ट भेज देगा और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लग जाएगा, जिससे दोनों ही ट्रेन या कोई एक ट्रेन जो दूसरे ट्रेन से टकराने वाली है वो वहीं पर रुक जाएगी। तो है ना, रेलवे के लिए कवच, और रेल यात्रियों को सुरक्षा का एक और एहसास देगा कि यदि किसी मैनुअल गड़बड़ी की वजह से अगर टकराहट होने भी वाली है तो कम से कम ये डिवाइस अलर्ट करके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम तो लगा देगा। और इससे एक बेनिफिट और होगा, ये ना सिर्फ ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने पर रोकेगा बल्कि साथ ही साथ ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाएगा। अब बोलिएगा कि ट्रेनों की स्पीड कैसे बढ़ेगी? जनरली क्या होता है कि जब लोको पायलट ट्रेन को लेकर चलते हैं और कहीं पर ऐसा कर्व आता है या कोई स्टेशन आता है जहां उनका हॉल्ट होता नहीं है। देखिए हर ट्रेन हर हॉल्ट हर स्टेशन पे छोटे बड़े पे रुके जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको स्पीड कम करना पड़ता है कि कहीं गलती से कोई दूसरी ट्रेन तो नहीं खड़ी है वहां पर। तो इन डैट केस भी चूंकि ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है, ये डिवाइस से पता चल जाएगा कि उस पटरी पर सेम ट्रेन है या नहीं, तो ड्राइवर भी निश्चित होकर गाड़ी को एक एवरेज स्पीड से लेके जा सकते हैं। तो ट्रेनों में जो देरी होती है, जो स्पीड होती है, देरी कम होगी और स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यही कवच टेक्नोलॉजी था जिसका रेलवे बजट में हाईलाइट दिया गया, और साथ ही साथ कई वंदे भारत ट्रेन्स को भी चलाने की अनुशंसा अनुमोदन इसमें किया गया है। अब देखते हैं कुछ और की इफेक्ट्स देख लेते हैं इस कवच के अलावे। तो कुछ की इफेक्ट्स है, जैसे देश स्टैक ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये देश का क्या मतलब हुआ? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। मतलब एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें
इंडस्ट्री डिमांड को ध्यान में रखकर कई ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाएंगे और कई लोग उस कोर्सेज में सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई स्किल पहले से है उसको अपने नौकरी के डिमांड के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह सुविधा भी देने की बात की गई कि आप उसमें स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो स्किल आपने एक्वायर की है उसके हिसाब से इंडस्ट्री में यदि कोई नीड है, कोई जॉब है, कोई वैकेंसी है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें एक और था कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जैसे ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही तर्ज पर बनाया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जनरली जब ये क्या होता है कि लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जब भी आप किसी स्टेशन से जाते हैं, सपोज कीजिए आप आगरा से गुजर रहे हैं, तो आपके ध्यान में रहता है कि आगरा के पेठे बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हर स्टेशन पर जाइएगा तो कोई एक प्रोडक्ट होगा जो बहुत फेमस होगा उस एरिया का या उस डिस्ट्रिक्ट का, उसी प्रोडक्ट का जो है ना उस स्टेशन पर ज़्यादा बिक्री होगी, एक ऑर्गेनाइज रूप में बिक्री होगी, वो ट्रेन उसके लिए पहचाना जाएगा और जो लोकल बिजनेसमैन है उनको बहुत सपोर्ट होगा। वोकल फॉर लोकल यहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर एक और पॉइंट है इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट। अभी क्या होता था कि ई पासपोर्ट जो पासपोर्ट होता था वो पासपोर्ट आपको मिलते थे कार्ड्स के रूप में, ठीक है। लेकिन अब ई पासपोर्ट्स भी जारी होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ई पासपोर्ट इससे पहले जारी नहीं हुआ, इससे पहले भी ई पासपोर्ट कुछ लोगों को मिला है, लेकिन अब आम लोगों के लिए होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये पासपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें कुछ केबी का इसमें डिवाइस होगा जिसमें आपके कुछ डिटेल्स होंगे और डिटेल्स लेकर के आप कभी एयरपोर्ट या कहीं पर जाइएगा तो स्कैन करने पर तुरंत जो भी उसके बारे में डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएगा संबंधित अथॉरिटी को और आपका जो आवागमन है वो सुविधामय हो जाएगा। तो यही इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट के बारे में कहा गया। एक नेक्स्ट पॉइंट है PM डिवाइन, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है उस पर बहुत समय से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड कनेक्टिविटी, उनके बिजनेस जो भी है उनको बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव चलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मिजोरम में आप जैसे जानते हैं कि वहाँ पर एक बम्बू लिंक रोड बनाया जाएगा। उससे क्या होगा कि बम्बू उत्पाद जो फॉरेस्ट से हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। तो ये हुआ आपको की फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको अपने वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।